लास्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया था आपको मैंने? स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर। हाँ, स्टैटिस्टिक्स वाले में मुझे एक चीज बता दो बस। स्टैटिस्टिक्स वाले में आपको ये बता दिया मैंने, शॉर्टकट बता उसका क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का शॉर्टकट बता दिया? नहीं सर, है शॉर्टकट बताया? आपने बोला था आप लास्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन फिर आपने नहीं बताया। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस मीन ऑफ द स्क्वायर, हाँ सर वो किया था सर। मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। बताया नहीं है? हाँ हाँ सर सर कराया है। बताया, फिर आपने बोला था वेरिएंस का भी एक है वो वाला। यही तो है वेरिएंस शॉर्टकट। वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो हाँ सर, हाँ सर। वेरिएंस ही तो है ये, क्या बोल रही है? ठीक है, ये तो हो गया ना। सर एलपीपी का भी मिसलेनियस पार्ट बचा। हाँ, एलपीपी का मिसलेनियस स्टैटिस्टिक्स का है ना, और उसके बाद करना होगा उसके बाद रीजनिंग भी तो करनी होगी। चलो लेट्स स्टार्ट। हाँ भाई बोलो, मिसलेनियस बोलो। एलपीपी का। हाँ एलपीपी का मिसलेनियस। एलपीपी का मिसलेनियस बोलिए। 6 कौन सा? 7 नहीं 6, उसके पहले कोई बोला ना, कोई क्या बोला, कोई पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सर 6 कोई फिफ्थ पूछ रहा है क्या? फिफ्थ सिक्स में तो दिक्कत क्या है? सिक्स में तो आपकी क्लास में तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया था, मुझे याद है। ए से किया था, मेरा आंसर भी नहीं गलत आ रहा है इसलिए पूछा। तो मैं तो वैसे भी इनइक्वालिटी बना के छोड़ने वाला हूँ, मैं थोड़ा ना सॉल्व करूंगा बेटा। ए से बी आया, यहाँ पर कितना, अपने को ए पे कितना कैपेसिटी है 100, बी पे कितना है 50, डी पे क्या स्थिति है, डी पे 60 चाहिए, ई पे 50 चाहिए, 50 एफ पे चाहिए 40 चाहिए। ठीक है, 40 तो यहाँ x आया, y आया, 100 माइनस x माइनस वाई, x यहाँ पे 60 माइनस x, 50 माइनस वाई, 50 माइनस यहाँ पे माइनस माइनस करने के बाद फाइनली आपके पास आ जाएगा आई थिंक x प्लस वाई माइनस 60। ठीक है, यस तो अभी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, 100 माइनस x माइनस वाई ग्रेटर देन 0, 60 माइनस x ग्रेटर देन 0, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन 0, x प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर देन 0। ये तीन इक्वेशन बन गए। हाँ सर, कंस्टेंट फंक्शन क्या होगा? ये तो कंस्ट्रेंट ही तो है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ सर, सर क्लास में बोलो ना। हाँ बोलो। हाँ भाई बोलो। 100 हाँ बोलो। अब लिखोगे ना कॉस्ट फंक्शन, क्या होगा? x इंटू 6 प्लस वाई इंटू 3 प्लस 100 माइनस x माइनस वाई इंटू 2.5 प्लस 60 माइनस x इंटू 4, 50 माइनस वाई प्लस 3। अब बेटा इसके आगे तो आपको ही करना पड़ेगा, आप कंडीशन मैच कर लो। आपका सारा कंडीशन मैच हुआ था? हाँ सर, ये सारा लिखा था नंबर। तो फिर तो कुछ कैलकुलेशन गलती हुई होगी, उसके आगे तो मैं क्या ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हम बोलिए नेक्स्ट। सर 7।
हाँ कौन सा? 7. 7. हेलो, कौन सा बोल रहे हो? 7 सर. 7th वाला। An oil company has 2 depots। फिर वही सेम क्वेश्चन है ना, ये तो सेम क्वेश्चन है, ए और बी से वापस से डी ई एफ। क्लियर है क्या? हाँ सर, पर वो आंसर नहीं आता है। आंसर नहीं सर वो आता। 10 liters of हाँ। oil in is 1 rupee 1 per kilometer वाला नहीं आ रहा समझ में। कहाँ पे है, किधर बोल रहे हो तुम? सर वो टेबल के नीचे हाँ ही तो है। हाँ तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ 10 liters ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹1 पर किलोमीटर। तो पैसा बता रखा है ना, कितना कॉस्ट लग रहा है, जो भी आपका है वैल्यू उसको 10 से डिवाइड करोगे आप, उतना रुपया लगेंगे आपके। सिर्फ 10 से डिवाइड करके ही आएगा। हाँ, ठीक है सर। अरे आपने अगर x लीटर माना है तो x लीटर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना होगा? 10 का 1 रुपया है ना, हाँ सर। 10 का 1 रुपया, तो 1 का 1 बाई 10 रुपया, x का x बाई 10 रुपया ना। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। हो गया विदुषी? यस सर. नेक्स्ट बोलो। नहीं है सर डाउट. मैंने बाकी लोग को बोलने दे, बाकी लोग बेटा बोलो। बाकी एनीबॉडी डाउट है क्या? ठीक है, सुनो, हेलो, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स में, उसके बाद मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? नेक्स्टली एक दो सिंपल क्वेश्चन कहना चाह रहा था मैं, ठीक है? देखो जरा, तो मुझे लगता है सर आप लोग नहीं पता। द मीन ऑफ 100 डेटाज is 30। 1 data was 2 datas were recorded 40 and 20 instead of 30 and 10। Find correct mean। ये सॉल्व करो तो। $29.8. कैसे करें? सर वो जितना एक्स्ट्रा है वो माइनस। बाकी लोग को सोचते हो जरा, पता नहीं तुमने सही किया गलत किया, देखते हैं। हाँ क्या होगा बताओ, मीन क्या होता है बताओ? समेशन एक्स आई 100 इक्वल 30 ना। अरे हाँ, हाँ तो सर। समेशन एक्स आई कितना आ गया? 3000। अब इस समेशन एक्स आई में क्या होगा? 98 करेक्ट डेटा है ना, 98 करेक्ट डेटा है, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और प्लस 2 यस 29.8। 2 रॉन्ग डेटा है, चमकता है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3000, हाँ या ना? तो 98 करेक्ट डेटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3000 माइनस 60 कितना आया? 2940। अरे चमकता है। और तो हाँ अभी सर। 100 करेक्ट डेटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 2940 प्लस 40 30 प्लस 10 कितना आ रहा है? 2980। तो करेक्ट मीन कितना आएगा? 29.8। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस. कॉपी करो।
सर सबसे पहले किसी ने आंसर दिया था ना, वो वाला मेथड एक बार मुझे समझाइए ना। वही मेथड तो है ये। सर उसने बोला था कि माइनस कर दिया फिर। हाँ तो वही तो किया, 3000 में से जितना एक्स्ट्रा था माइनस कर दिया। 3000 में 60 काउंट हुआ है और उसने 40 माइनस कर दिया, तो 2980 बचा। हाँ सर। हो गया सर। रैप करें? यस। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल समझ के करो, रटने का प्रयास करोगे नहीं बनेगा एग्जाम में, तो समझ के करना होता है, ठीक है? मैं बहुत सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ। 2 क्वेश्चन और करते फिर खत्म करते टॉपिक को। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 डेटास वर calculated as 40 and 5.1 by student who by mistake took 50 instead of 40. Find correct mean and correct standard deviation. सर आप थोड़ा
सर थोड़ा साइड हो लीजिए। अरे आया क्या पहला वाला? मीन आ गया। हाँ सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का। सर आप थोड़ा पीछे हुए हैं। सर वो 60 और 80 है ना, थर्ड क्वेश्चन में 60 और 80। हाँ हाँ। सर फर्स्ट का आंसर 39.9 और 5 है। फर्स्ट का आंसर मीन 39.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5। सही है। सर सेकंड का, सॉरी थर्ड का 38.6। थर्ड का 38.6। हाँ 4000 माइनस कितना आ रहा है? नहीं गलत है तेरा। तूने डिवाइड 100 39.38। तूने 100 तूने 100 से डिवाइड कर दिया। 98 से डिवाइड करेगा ना, ओनली करेक्ट डेटा की बात हो रही है तो। 39.3। नहीं ये तो ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आएगा मैं तो डायरेक्टली ओरली बता सकता हूँ। 3860/98 ये आंसर आएगा। उसी का डेसिमल में वैल्यू बता रही हूँ। हाँ हाँ जो भी है ठीक है। सर सेकंड क्वेश्चन में वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालना हो बताएंगे? चलो ठीक है।
ठीक है। देखो ये समझ गए होगे, इससे क्या आया होगा बताओ। 100 डेटा का मीन है ना, समेशन एक्स आई मतलब एक्स आई ऑल बाई 100 कितना आ गया 40। ओके, समेशन एक्स आई कितना आ गया बताओ 4000। चमकता है क्या? आपने क्या किया है 40 को 50 से गलती से क्या कर लिया है 50 कर लिया है ना, तो समेशन एक्स आई सारे करेक्ट डेटा का क्या होगा, सारे करेक्ट डेटा का क्या होगा 399। सपोज चमकता है यहाँ तक बाई 100 किया कितना आया 39.90। यहाँ तक चमकता है। हाँ सर। ठीक है, 1 मिनट आप लोग आगे सॉल्व करिए, ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। हाँ भाई, अरे यहाँ तक हुआ क्या? यस ठीक है, सर। अभी बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, समेशन बोलो। समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर हाँ, बाय एल। एफ आई तो 1 है ना, एक्स आई स्क्वायर बाई 100 माइनस तो आपका ओरिजिनल। हाँ समेशन आपका एक्स ये, आई हाँ ये कितना है 5.1 का स्क्वायर, और ये कितना है माइनस मीन का स्क्वायर। मीन कितना था 16 मीन कितना था 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600 ना। 100 तो 5.1 का स्क्वायर कितना होता है 26.01 26.01 प्लस 6100 इंटू 100 कर दोगे। मैं तो बिल्कुल, मुझे आता ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल मैथ्स लगा रहा हूँ बेसिक। ठीक है, कितना आ गया बताओ। ये सारे गलत सलत डेटा का भी सम है ना, कितना आया बताओ सम 1626.01। ये बात चमकती है। यस हाँ सर। सर। यस सर। अब इसमें कैसा है कि कुछ डेटा करेक्ट है ना, इसमें कितने डेटा करेक्ट हैं। गलत वाला माइनस करके सही वाला ऐड कर। हाँ, तो इसमें मेरे को जो ये डेटा लिखा हुआ है, तो सारे जो गलत वाले हैं सारे करेक्ट वाले प्लस एक गलत वाला, अरे चमकता है। और यहाँ पे कितने डेटा होंगे अभी 99 डेटा होंगे ना, और फिर एक प्लस 1600 मैं कर दूं। अरे चमक रहा है क्या, नहीं चमक रहा है किसी को? देखो समेशन, सुनो 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 सुनो, समेशन एक्सी स्क्वायर क्या होगा बताओ अभी 162601। इसमें से जो गलत डेटा था माइनस कर दिया मैंने, माइनस 2500 और यस प्लस 1600 ऐड कर दिया। किसके लिए ऐड कर दिया? वो 40 के लिए। कितनी वैल्यू आ रही है बताओ इससे 162601 माइनस, भाई इतनी हिम्मत नहीं, बताओ कितनी आ रही है 161701 16117। 701। ये क्या आ गया बेटा समेशन एक्सी स्क्वायर आ गया ना। हाँ अब सर। आपका वेरिएशन करेक्ट कितना होगा बताओ 16701 बाई 100 माइनस 39.9 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? यस सर। तो
1617.01 माइनस इसका स्क्वायर निकालो, कितना आता है? 1592.01. 1592 0.01. 25. अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, ठीक है? आप जो कल पूछ रहे थे ना सर मेंस में क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेंस में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जहां पे आपके लॉजिक की चीज है कि कैसे क्या हो रहा है। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर समझा। हाँ सर। अरे समझे क्या? तो हाँ, एक बार सर। और वापस से स्टार्ट सारा कर लीजिएगा आप लोग, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी मैं रीजनिंग को खत्म करना चाहता हूँ आज। करें? 1 मिनट सर, 1 मिनट। सर एग्जाम में ऐसे वो कैलकुलेटिव वाले नहीं आते हैं जिसमें एग्जाम में इतना इतना तक आता है, इतना तक आता है। एग्जाम में एक कैपेसिटी रख देते हैं, कैलकुलेशन, एक लिमिट से नहीं देते हैं। ओके सर। रीजनिंग पढ़ लिया है सबने? यस सर। भाई ऐसा कोई है क्या जिसने रीजनिंग नहीं पढ़ा है? पढ़ा चलो जल्दी, अगर सबने पढ़ा है तो मैं पढ़ा देता हूँ आज, ठीक है? Yes. आप लोग के वीक में मतलब एक्चुअली ऐसा मामला ही फंस गया ना यार पूरा, मतलब वो डीपीपी रुक गया ना पूरा 6-7 दिन से इस वीक की क्लास चक्कर में। आई थिंक अभी तो एडजस्ट हो गए ना अपन। हो गया सर। अब वापस से डीपी करना पड़ेगा। कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है, बोला था क्योंकि आप लोग का कि समझ में नहीं आ रहा है मुझे कैसे करूँ अभी, क्योंकि आप लोग का 9:15 तक क्लास होता है, फिर खाना खाओगे, होमवर्क करोगे। तो जिस दिन 7:15 तक दोनों बैच की क्लास हो उस दिन कर सकते हैं, ऐसे कुछ करना पड़ेगा। हेल्प करूँ मैं इसको? Yes. कोई ऐसे दिन खोजने पड़ेंगे जिस दिन हम कुछ कर सकें। सो मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है? देखो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट statement is a declarative sentence. Statement is a declarative sentence which is either true or false. A statement is a declarative sentence which is either true और फॉल्स। Zoom ஒரு கிளாஸ் வந்திருந்தாங்க. Thank you. सर वो पहले क्या हो रहा है? वीडियो के नोट्स बना लिए, ये भी हाँ करो। हाँ ऑब्वियसली। Yeah. A statement is declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously. ठीक है? सर जैसे साइमल्टेनियस हाँ बता रहा हूँ, मतलब जैसे लिखो cools the fan cools the room. इससे क्या हो सकता है? सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। वीडियो लाइव हो रहा है सर। ठीक है फिर समझ लेते हैं, काफी देर पढ़ाया वैसे। क्या लैग हो रहा है क्या अभी भी? अभी थोड़ा ठीक अभी ठीक है। थोड़ा ठीक है। अरे तो क्या हो गया, नोट्स बना लिए सबके, सबने नोट्स बनाए हैं, तुमने नहीं बनाए स्पेशल नोट्स?
हाँ तो आपस से स्टार्ट करेगी, उसमें क्या है? तो मैं ऐसी बात है ना कि अगर बच्चा जब पढ़ा रहे तो पढ़ो, ठीक है। नोट्स ऐसा क्लास में कोई बच्चा नहीं होगा जिसने नोट्स नहीं बनाया है। 1.5 महीने से रीजनिंग रट रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट फाइनली किस बच्चों, बहुत सारे बच्चे तो फ्रस्ट्रेट होके पढ़ लिए होंगे, यार सर पता नहीं कितनी बार बोलने वाले, पढ़ लो एक बार। अरे कम से कम मैंने 100 बार बोला होगा रीजनिंग पढ़ने को, है कि नहीं बताओ? हाँ सर। फिर बच्चे बोल रहे हैं सर नोट्स बना लिया है। नोट्स बनाने तो क्या हो गया, वापस लिख लो। A statement is a declarative sentence which is either true or false, but not both simultaneously, ठीक है। नेक्स्ट लिखो ओपन Yes. सेंटेंस। नेक्स्ट लिखो ओपन सेंटेंस। नेक्स्ट लिखो ओपन सेंटेंस। सेंटेंस, हाँ सर आपको स्कूल वाला कोई एग्जांपल दे रहे थे क्या बीच में? स्कूल वाला एग्जांपल। सर हाँ, बोथ state. साइमल्टेनियसली वाला। तभी लैग हो गया मतलब तो फैन कूल ये सब। हाँ मतलब वो ऐसा था कि फैन कूल्स द रूम, इसका आंसर क्या होगा, या तो यस होगा या तो नो होगा। ये क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया ना। यस इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, या तो यस या तो नो हो जाएगा ना, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो यस या तो नो ना। यस तो सर। लिखो अभी ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस। A sentence whose truth value vary according to conditions. A sentence whose truth value vary according to conditions. जैसे x plus 2 equal to 5 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगा बताओ? x equals जब to x इक्वल टू 2 तो ट्रू है। और फॉल्स कब होगा? सॉरी, मतलब ये x equals to 3 में x equals to not 3 में। अरे ये बात चमकती है क्या? यस अगर x की वैल्यू 3 नहीं है 4 है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे ये बात समझ में आई क्या? तो ये स्टेटमेंट जो है वो तो, ये सेंटेंस जो है वो तो कंडीशन के हिसाब से ट्रू और फॉल्स हो रही है ना। हाँ सर। ये सेंटेंस जो है वो कंडीशन के हिसाब से ट्रू और फॉल्स हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। सो अगर ये उसके ट्रू और फॉल्स उस कंडीशन के हिसाब से हो रही है तो इसको स्टेटमेंट, नहीं बोल सकते। इसको स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ओपन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं। ओपन सेंटेंसेस को वी डोंट से स्टेटमेंट्स। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर। मैं बिल्कुल स्लो नहीं पढ़ाऊंगा, फटाफट बस टॉपिक पढ़ कॉपी कर लो फटाफट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ा चुका हूं एक बार, मैं फटाफट खत्म करूंगा इसको बस। हो गया सर। ठीक है, तो अभी आते हैं अपन कनेक्टिव्स पे। कनेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं? पहला कनेक्टिव क्या है आपका? एंड यूनियन। चलो ठीक है, एंड लेते हैं। एंड को क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन। इंटरसेक्शन। सिंबल क्या है? ऐसा। सिंबल क्या है? ऐसा। सेट थ्योरी में इसको क्या बोलते हैं? एंड। सेट थ्योरी में क्या है ये? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में क्या है ये? इंटरसेक्शन। अरे इतना क्लियर है क्या सेट थ्योरी में क्या है ये? हाँ सर। क्या है सेट थ्योरी में ये? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। सर्किट में क्या है ये? सीरीज। सर्किट में क्या है ये? सीरीज सर्किट। ये बात चमकती है। सर्किट में सीरीज सर्किट है ना। हाँ सर। ठीक है, देखो P और Q, तो P कंजंक्शन Q मतलब P एंड Q इंटरसेक्शन। जहां पे P है जहां पे Q है वहीं पे ना बोलोगे इसका वैल्यू 1, जहां पे 1 जहां पे 0 क्या होगा? 0 0
ये बात चमकती है। अगर मैं कहूं आपको कि 5 इज ऑड, Q 6 इज इवन, तो P एंड Q की वैल्यू क्या होगी, ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगी ना। क्यों ट्रू होगी? क्योंकि P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है। ये बात चमकती है क्या? ट्रू का मतलब क्या होता है? ट्रू का मतलब 1 होता है। ये हाँ बात क्लियर है? इसका वेन ये हुआ इसका ट्रूथ टेबल। क्या हुआ इसका? ये ट्रूथ टेबल। वेन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, बताओ? जहां पर P है, जहां पर Q है, वहां पे शेडिंग करनी है। 1 का मतलब शेडिंग, 1 का मतलब शेडिंग होता है। तो जहां पर P है, जहां पर Q है, वहां पर शेडिंग हो गई। सर्किट में कैसा होगा बताओ? ये बात चमकती है? यस सर। एंड कंजंक्शन, इंटरसेक्शन, सर्किट, सीरीज, सब कुछ क्लियर है क्या अच्छे से? ये पूरा हाँ सर। कॉपी करो, फटाफट कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हो गया सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? यूनियन Disjunction. नेक्स्ट क्या आएगा बोलो भाई? डिसजंक्शन। क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? हाँ, क्या होता है? और क्या होता है? यूनियन। क्या होता है? यूनियन। सर्किट में क्या होगा? पैरेलल। तो P और Q है अगर, तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो P और Q 1, मतलब P और Q में कोई भी ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? True. आप समझो ना, पैरेलल सर्किट से रिलेट करो ना, पैरेलल सर्किट से। पैरेलल सर्किट से रिलेट कर पा रहे हो क्या? इसका वेन डायग्राम कैसा होगा बताओ? जहां पर P है, जहां पर Q है, वहां पर 1 है। जहां पर P है, Q नहीं है, वहां भी शेडिंग है। जहां पर P नहीं है, Q है, वहां पर भी शेडिंग है। चमकता है क्या? इसका सर्किट कैसा होगा? हैव अ फील फॉर सर्किट। चमक रहा है? यस सर। कोई भी ज्वाइन कर दोगे तो बल्ब जल जाएगा ना, और दोनों ज्वाइन कर दोगे तो भी बल्ब जल जाएगा। ये बात चमकती है? Yes, sir. और इसको और रीड करते हैं। तो मैं अगर ऐसा बोलूं 5 इज ऑड, Q 6 इज प्राइम, तो P यूनियन Q की वैल्यू क्या होगी? ट्रूथ वैल्यू True. ट्रू होगी ना। क्यों? क्योंकि P statement एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया ना, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया। बोलो क्लियर है? हाँ सर. यस सर। नेक्स्ट बोलो। सर वीडियो लैग हो रहा था। ठीक है।
अरे वीडियो ठीक है क्या अभी? हाँ सर हाँ सर अभी ठीक है। हो गया सर। हो गया, ठीक है। ये क्या था मेरा? disjunction, disjunction, और क्या यूज कर सकते हो बताओ? negation, negation, नेगेशन। क्या होता है इसका मतलब? not, नेगेशन। क्या मतलब होता है इसका? complement, कॉम्प्लीमेंट। तो अगर P है और 1 है तो नेगेशन P क्या होगा? 0। 0 है तो क्या होगा? 1। बोलो, क्लियर है क्या? yes sir, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो तो सर। सेट थ्योरी में क्या आएगा? अगर ये P है तो P कॉम्प्लीमेंट तो ऐसा ही रहेगा ना यार। हाँ सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉपी करो। हो गया। रब करें? yes sir, नेक्स्ट क्या होता है? conditional, कंडीशनल। कंडीशनल, ठीक है। P implies Q, इसको क्या रीड करते हैं? इफ P देन implies Q, या क्या रीड करते हैं? इफ P। then क्यू। मैंने आज किसी और बैच में पढ़ाया ना, वहाँ पे कॉन्ट्रा पोस्टीरियर नहीं पढ़ाया मैंने शायद। इफ P then Q, ये रीड करते हैं। ये बात चमकती है। यहाँ पे P को क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। Q को क्या बोलते हैं? consequence, कॉन्सिक्वेंस। P is hypothesis, Q is consequence, कॉन्सिक्वेंस। सिंपल सी बात है, आप कोई भी चीज प्रूव करते हो लाइफ में, पहले आप हमेशा कुछ हाइपोथेसिस लेते हो ना। जब हाइपोथेसिस लेते हो उसके बेसिस पे ही आप बात करते हो ना कॉन्सिक्वेंस। मेरा ये स्टेटमेंट का वैल्यू, इस स्टेटमेंट की वैल्यू मैं कब निकाल सकता हूँ? क्वेश्चन तो इतना ही है, कब निकाल सकता हूँ? जब मेरी एटलीस्ट हाइपोथेसिस तो ट्रू हो। ये बात समझ में आती है? मैं अगर ऐसा बोलूं, सुनो, कि इफ आई हैव मिल्क एट माई होम आई कैन मेक ऑमलेट। तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू क्या होगा? ट्रू होगा ना। अरे हाइपोथेसिस ही गलत है ना मेरी। यस सर। नहीं समझे? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने ये बोला कि इफ आई हैव मिल्क एट माई होम आई कैन मेक ऑमलेट, फाइन। अब मैंने बोला कि भाई मेरे घर पे मिल्क नहीं है, तो ऐसे कुछ आप बता सकते हो क्या? ऑमलेट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ? इस पे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, नो अरे मिल्क नहीं है, मिल्क इज 0 0, तो ऑमलेट बन भी सकता है, ऑमलेट नहीं भी बन सकता है। तो इस स्टेटमेंट की वैल्यू क्या रहेगी? ट्रू रहेगी ना। जो क्यू का समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपका हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गया ना यार। तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू है, वैल्यू कितनी है? ट्रू है। हाइपोथेसिस Yes. आपका ट्रू है, कंसीक्वेंस फॉल्स है। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंसीक्वेंस फॉल्स हो गया। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। बट अगर हाइपोथेसिस, अगर मैं सुनो, मैं बोलता हूं ऑल पिंक टाइगर्स इन इंडिया आर वेजिटेरियंस। आप समझ रहे हो? इफ टाइगर इज पिंक देन इट इज वेजिटेरियन। बताओ, इफ टाइगर इज पिंक देन इट इज वेजिटेरियन। क्या है इस स्टेटमेंट की वैल्यू? आपका हाइपोथेसिस ही फॉल्स है ना यार। तो मैं कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं इफ टाइगर इज पिंक देन इट कैन डांस, देन इट कैन नॉट डांस, कोई अंतर नहीं पड़ता ना मुझे, बिकॉज मेरा हाइपोथेसिस ही फेल हो गया। ये बात चमकती है क्या आपको? यस यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 1 और 0 डाल दिया, यहाँ पर क्या आएगा? 1 और 1 ही आएगा, बिकॉज हाइपोथेसिस अंतर ही नहीं पड़ता ना यार।
हाँ बोलो। सर अगर लेकिन हाइपोथेसिस अगर गलत है हाँ तो ट्रूथ वैल्यू तो कैसे होगा? वही तो, अरे सुनो सिंपल सी बात सुनो, हाइपोथेसिस गलत है, आप जिस बेसिस पे आप कंडीशनल बना रहे हो वही चीज गलत हो गई ना। आपका कंडीशनल स्टेटमेंट बना ही नहीं ना आपका कोई भी चीज, तो इस पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं कर रही है। हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। देखो कैसा होता है, मैं कितना भी समझाऊं, मेरा बात समझने की बात इतनी है कि आप दो तरह समझ सकते हो। या जो मैं कह रहा हूं उसको आप सोच, जिस आधार पे आप बात कर रहे हो वो आधार ही नहीं है। द बेसिस ऑन विच यू आर टॉकिंग डजंट एग्जिस्ट। मैं आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं ऑल पिंक टाइगर्स आर वेजिटेरियन, इसका आंसर क्या दोगे आप? ट्रू दोगे, फॉल्स दोगे? ये तो आंसर दे पाना चाहिए आपको। इसका आंसर ट्रू होगा ना यार, इसका आंसर ट्रू होगा। हमें मालूम ही नहीं ना टाइगर पिंक है कि, हमें मालूम है टाइगर पिंक नहीं होता ना यार। या आप ऐसे सोच लो, हमें मालूम ही नहीं कि टाइगर पिंक है कि नहीं, हमें क्या मालूम? हमारा hypothesis पे कोई चीज डिपेंड ही नहीं। when hypothesis itself is false then the whole theorem gets falsified ना। आपका consequence क्या होगा कोई मतलब ही नहीं है। मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी गई 1 1, because hypothesis itself is false। आप ऐसे, आप इसको उल्टा सोचो, अगर P then Q, ठीक है? आपका P ही नहीं हुआ, आपका P ही नहीं हुआ, तो आप कंडीशनल पे कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हो ना। हेलो, हाँ सर। आपका P ही, हाँ बोलो, आपका P ही, हाँ बोलो। वो 1 और 1 कैसे आया? यार सबसे मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ। when hypothesis itself is false, consequence कुछ भी रहे अंतर नहीं पड़ता है। P implied Q is defined as 1 1, ये मैं बोल रहा हूँ। अरे आप सोचो ना, hypothesis सुनो, hypothesis false है, ठीक है? आपका consequence true हो गया, तो स्टेटमेंट की वजह तो ट्रू है ना यार। मैं ये बोलता हूँ इफ इट इज मंडे इट रेन्स, सुनो अभी, अगर मंडे है इट रेन्स, इफ इट इज मंडे देन इट रेन्स। तो अगर मैं बोलूं रेन हुआ तो मंडे होना जरूरी है क्या? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, एनीवेज नहीं समझ में आता है आप इसका लास्ट का, इसको मैं कितना भी फाइट मार लूं ना समझाने का, ये मतलब ऐसा है कि आई कांट एक्सप्लेन। ये कन्वेंशनली बोला जाता है 0 0 पे 1, दोनों 0 है। इसका वेन डायग्राम कैसा होगा बताओ? ये P है ये Q है, बताओ क्या होगा वेन डायग्राम? 1 1 पे 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 1, चमक रहा है क्या? और इसका वेन डायग्राम क्या होगा बताओ? 0 0। वाला। अरे ये बात चमकती है। तो इस कंप्लीट का वेन डायग्राम, तो ये बताइए क्या लिखा है वेन डायग्राम में? नेगेशन P यूनियन, नेगेशन P यूनियन Q लिखा हुआ है ना। Q से यूनियन करने पे कौन सा टर्म आ गया है? तो नहीं आता। अरे ये बात चमकती है क्या? आप तो ये ध्यान रख लो, हिपोथेसिस फॉल्स है, P इंप्लाइज Q का वैल्यू 1 1 होता है, खत्म बात, ज्यादा दिमागी मत लो अपना। हो गया। सर वो 0 0 1 एक बार में समझ नहीं आता है, वो रोज दूसरा एग्जाम्पल ले लेके सोचना पड़ेगा, फिर 2-3 हफ्ते बाद समझ आता है कैसे होता है। देख लो, मेरे को वैसे भी ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, वो बस है ऐसा। ठीक है, रब करे। सेकंड वाला बताइए। कौन सा? 1 0 0 वाला। 1 0, ये तो सिंपल है ना, ये तो देखो हिपोथेसिस ट्रू है और स्टेट और कंसीक्वेंस फॉल्स हो गया,
तो ऑब्वियसली कंडीशनल फॉल्स हो गया ना। आपका आज और जो डेफिनेशन होती है, ठीक है, सर एक अगर बार आपका एग्जांपल दे दीजिए उसका। किसका एग्जांपल दे दें, किस चीज का? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, बुक से एग्जांपल दे दो सीधा उठा के। देखो, अगर x इज ऑड इंटीजर, देखो स्टेटमेंट है आपका p वाला, x इज ऑड, और q का एग्जांपल है 4 डिवाइड्स x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अभी मान लो p का वैल्यू ट्रू है और q फॉल्स है, तो p इंप्लाइज q का क्या होगा बताओ? if x is true, if x is odd, आपका अगर ये वाला लिखूं मैं तो क्या लिखा हुआ है बताओ? if x is odd, then बोलो 4 does not divide x स्क्वायर माइनस 1। अब इस स्टेटमेंट डाल के देखो, अगर x को ऑड लोगे तो इस पूरे स्टेटमेंट की वैल्यू क्या होगी बताओ? डिपेंड करेगा ना x कैसा है, नहीं समझ रहे हो? मान लो, सुनो, मान लो मैंने x को 2 लिया, x को मैंने 3 लिया, तो क्या होगा बताओ? 9 माइनस 1 Yes. 8 हो जाएगा। डिवाइड 8 हुआ। 8 तो 4 तो डिवाइड करेगा ना 8 को, हाँ सर। तो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो गई? फॉल्स हो गई ना। यस सर। समझे क्या? हाँ सर समझा। कॉपी तो करो। सर उसका वेन डायग्राम में हमने क्या क्या वो बोला? वेन डायग्राम में देखो, वेन डायग्राम में क्या किया? 1 1 1 ये रीजन, 1 1 1 1 0 0, यहाँ पे p है, q नहीं है, और ये भी जीरो खाली छोड़ दिया। 0 1 1 0 मतलब p नहीं है, q है, तो ये रीजन, वहां पे p इंप्लाइज की वैल्यू कितनी है? 1, इसको शेड कर दिया। p0 q0, p0 q0 बाहर का एरिया, वहां पे इसकी वैल्यू कितनी है? 1। चमका? यस सर। कॉपी करो। किससे बात करूं मैं? क्या किसको हो गया कोविड? ये देखो, जहाँ पे डब्बा खाता है ना, वहाँ कमाल में ऐसे और पकड़ा होगा, हमेशा ये ऐसे गिरता है। ये देखो, ऐसे गिर रहा है। हो गया क्या हुआ?
पापा दिल्ली में पसंद। हाँ हो गया क्या? हाँ सर। यस सर। दूसरा होता है बाई कंडीशनल। बाई कंडीशनल विच इज P डबल इम्प्लाइज Q। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है P इम्प्लाइज Q एंड Q implies P. Q इम्प्लाइज P। इसको ऐसे भी लिखा जाता है P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। इसको ऐसे भी लिखा जाता है P इफ एंड ओनली इफ Q। ये बात चमकती है हाँ यस सर। सर। है ना? तो इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे आ जाएगा P डबल इम्प्लाइज Q का ट्रुथ टेबल। और बनाया जाए, बोलो क्या आ रहा है? 1 1 1 0 0 1 0 0। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। 1 1 का क्या होगा? P इम्प्लाइज Q में 1 होगा। 1 Zero. 0 में 0 1 1 1 चमकता है। Q इम्प्लाइज P भर सकते हो, उल्टा देख सकते हो। 1 है ना, 1 डाल दो। 0 है ना, 1 डाल दो। 1 है ना, 0 और यहाँ पर 0 है। 0 है, 0 0 में यहाँ पर 0 है ना, 1 1 डाल दो। अभी दोनों का क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो 1 0 0 1। ये बात चमकती है। yes तो ये चीज 1 कब हो रही है बताओ? जब दोनों की वैल्यू सेम। truth value same सेम है। ठीक है, वेन डायग्राम कैसा आएगा इसका? यहाँ पे आएगा और कहाँ पे आएगा? बाहर। बाहर आएगा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। इसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर बताओ? P इंटरसेक्शन Q बताओ, यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ P कॉम्प्लीमेंट ऑफ P इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ। अरे ये बात चमकती है क्या? यस सर। Yes, sir. कॉपी कर लिए? Yes, sir. हेलो, Kari. ठीक है। अभी क्या होता है देखो, एक चीज होती है स्टेटमेंट पैटर्न्स। स्टेटमेंट पैटर्न्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स, ठीक है। 3 तरह के होते हैं स्टेटमेंट पैटर्न। जो लास्ट कॉलम बनता है ना, उसके बेसिस पे बोला जाता है। टोटोलॉजी होता है एक होता है फैलेसी, और एक होता है कंटिंजेंसी। टोटोलॉजी का मतलब क्या? ऑल वन। फैलेसी का मतलब all 0 ऑल जीरो। और यहाँ पे some few one 1 and some Some zero. few जीरो। ये बात चमकती है एक चीज। फिर सेट थ्योरी कुछ फॉर्मूले होते हैं वो आने चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है? ए यूनियन बी, यूनियन ए यूनियन union A union C ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? A union B intersection A union C
यूनियन सी है? हाँ, फिर बोलो। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा बोलो? A ए intersection B, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। A intersection C. यहाँ तक 4 चीज क्लियर है? यस सर। ए यूनियन फाई क्या होगा? ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा? फाई। 5 डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। कॉपी करो। सर वो स्टेटमेंट पैटर्न्स के नीचे जो 2 सर्कल है उसके अंदर क्या लिखा है? ये टॉटोलॉजी है, ये फैलेसी है, ये कंटिंजेंसी है। क्या? दिल छोड़ दो शाम को। हो गया सर। कॉपी कॉपी हुआ नहीं हुआ बोलोगे तब करें? हो गया सर। पता नहीं चलता क्या बोलती थी। कॉपी हो गया ना बेटा? यस सर हो गया। यस सर। यस सर। सर आपका वीडियो लैग हो रहा है। हाँ सर। डिफाइंड कंडीशनल क्या होता है? पी इंप्लाइज क्यू ना। तो 3 चीज और होती हैं इसमें। कन्वर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। कन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। कन्वर्स क्या होगा? P इंप्लाई क्यू इंप्लाइज पी। एक होता है इनवर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू। ये बात, ये डेफिनेशन है, कुछ मैं नहीं कर सकता हूं इसमें। एक होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो कन्वर्स इनवर्स होने के बाद कौन सा सिंबल बच गया? कॉम्प्लीमेंट लगा के उल्टा करना। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हैं। एक मिनट क्या किया? अच्छा यहाँ, सॉरी यहाँ था ना। हाँ सही है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। वैसे मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन है, मैं क्या करूं? लेकिन डिफाइन किया गया है। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अभी देखो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कुछ कहने का मन नहीं कर रहा है, मैं थक गया हूँ। ठीक है चलो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। आप ना मेरे को स्टेटमेंट पैटर्न बना के बताओ क्या आ रहा है जी। मैं आपको 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मेरे को स्टेटमेंट पैटर्न बना के बताओ ट्रुथ टेबल से। ट्रुथ टेबल से बनाओ, फिर मैं आपको सेट थ्योरी से भी करके दिखा दूंगा, 1-2 मन किया तो। यूनियन चलो भाई करो। भाई कर सके हो ना कर सके हो? कर सकते हो। कर सकते हैं। करो भाई। फिलहाल तो आप बस वेन डायग्राम इससे करो।
ट्रुथ टेबल से। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि सेट थ्योरी से कैसे कर सकते हैं। फटाफट फटाफट ट्रुथ टेबल बना दो भाई, 1001 लिखना है बस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। सर बस लास्ट का ट्रूथ टेबल वैल्यू ढूंढना, क्या क्या क्या? ट्रूथ वैल्यू ढूंढना है ना बस। हाँ, इसी स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू ढूंढोगे ना। हाँ ओके सर। क्या है पैटर्न्स बताओ। कर रहे हैं सर। फर्स्ट वाले का 1000। भाई स्टेटमेंट पैटर्न का नाम बताओ, नाम क्या है? फर्स्ट का टोटोलॉजी है। फर्स्ट का टोटोलॉजी। टोटोलॉजी आएगा, टोटोलॉजी। दूसरे का फैलेसी आएगा, तीसरे का कंटिंजेंसी, चौथे का फैलेसी आएगा ना ना, चौथे का कंटिंजेंसी आएगा। अरे हो गया क्या? यस सर। लास्ट वाला हो गया है। ठीक है, आपका ट्रूथ टेबल से होना चाहिए। ट्रूथ टेबल से हो गया तो फिर बताओ, मैं आगे बढ़ता हूँ। ट्रूथ टेबल से हो गया है, कर लो भाई। यस सर हो गया ट्रूथ टेबल।
मैं पहला वाला कर रहा हूं बिना ट्रूथ टेबल के, ध्यान देना। P इंटरसेक्शन P इंप्लाइज Q क्या होता है बोलो? निगेशन P यूनियन Q। क्या ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? Yes, sir. यस सर। अब ध्यान दो, इसको ओपन करो, क्या बनेगा? P इंटरसेक्शन P क्या होगा? फाई। हेलो, बोलता नहीं, मैं क्या बताऊंगा यार, ये बात चमकती है क्या आपको? हाँ सर। Yes, sir. अभी फाई यूनियन P यूनियन Q क्या होगा? P union Q. ये बात चमकती है। अब इसका वापस से करो, क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट वाला ना, क्या होगा बोलो? P यूनियन Q का कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q चमकता है। Yes. तो ये क्या हो जाएगा बताओ? Q यूनियन बोलो, डिमॉर्गन P कॉम्प्लीमेंट Q कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है? यस क्या बन गया ये? Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट, Intersection Q union हाँ phi हो जाएगा। इंटरसेक्शन फाई आ गया ये, नहीं ना? ये बाद में तो Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट फाई आ गया। जो सेकंड में सब कुछ आएगा ना intersection सर, आएगा ना, यूनियन Q यूनियन क्या? Q कॉम्प्लीमेंट। अरे यार उल्टा हो जाएगा, नहीं सही तो क्या बोल रहे हो? सर ऊपर Q यूनियन इंटरसेक्शन Q आएगा कॉम्प्लीमेंट आएगा ना। सेकंड स्टेप में सेकंड स्टेप में सर इंटरसेक्शन आएगा। अरे यार, फाई इंटर नहीं सही तो लिखा था मैंने। सेकंड एकदम स्टार्टिंग सेकंड स्टेप से ऊपर से सेकंड। ऊपर से सर। क्या गलती कर दी मैंने इसमें? यहाँ पर सही है ना? सर इंटरसेक्शन आएगा ना, फाई यूनियन पी इंटरसेक्शन की। फाई यूनियन, पी इंटरसेक्शन। हाँ हाँ यार, ये कल से गलती कर रहा हूँ मैं यार। हाँ, तो ये आ जाएगा P इंटरसेक्शन Q इम्प्लाइज Q है, अरे हाँ है ना? अब ये क्या हो जाएगा? P इंटरसेक्शन Q का कॉम्प्लीमेंट बोलो यूनियन Q। ये बहुत फास्ट होता है। Q यूनियन क्या हो जाएगा? P कॉम्प्लीमेंट यूनियन बोलो भाई Q कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है क्या? हेलो, यस तो क्या आ गया बताओ? Yes. Q यूनियन P कॉम्प्लीमेंट यूनियन Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? Q यूनियन Q कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बोलो? S हो जाएगा ना? Yes, sir. और S मतलब पूरा सेट है कि नहीं? तो S में Yes, sir. कुछ भी करोगे फाइनली क्या है कि नहीं आ जाएगा? तो ऐसे ही आ गया ना आंसर, S आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है। Tautology. अरे चमका, S है तो क्या मतलब हुआ? तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चंस को, बस सेट थ्योरी से। अरे इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? Yes, sir. यस Yes, sir. कॉपी कर लो, ठीक है? मैं आपको स्टेट बोर्ड की बुक का जेरॉक्स करके जेरॉक्स कर रहा हूँ, फोटो खींच के भेज रहा हूँ, क्या होमवर्क करना है, ठीक है? आप पढ़ भी लेना थ्योरी, और जैसे करना है वैसे करना। साल भर 1.5 साल टाइम है आपको एग्जाम में आने के पहले, हल्का हल्का करते रहो, ठीक है? एटलीस्ट चैप्टर 1 का मिसलेनियस में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा, मतलब सॉरी डिस्कस करूंगा, और स्टैटिस्टिक्स वाला होमवर्क करूंगा, ठीक है? यस कॉपी कर लिया सबने? एक मिनट सर, थोड़ा पीछे जाइए ना प्लीज। हो गया सर। सर हो गया हो गया सर। ठीक है, चलो।